Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, chapter 5, water. In chapter first we studied about biosphere. What is biosphere? Biosphere means a combination of atmosphere, lithosphere and hydrosphere. And in our previous chapters means chapter 2 and 3 we studied about lithosphere, and in chapter 4 we studied about atmosphere. So we already studied two spheres, that is lithosphere and atmosphere, and now today we are going to understand about hydrosphere in chapter number 5. Means water means hydrosphere. सो हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी कर लिया है, एंड इन चैप्टर 5 वी स्टडीड अबाउट हाइड्रोस्फीयर. सो फर्स्टली वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. वाटर continuously changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land. How we understand? See, here it is written, the earth is called blue planet. Why earth is called blue planet? And either what is blue planet? Blue planet क्या है? So 4 part of the area is covered by the water. मतलब जो हमारा अर्थ सरफेस है उसका 3/4 पार्ट जो है 3/4 पार्ट वो कवर्ड है वाटर से. दैट्स वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. मीन्स जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तो ये हमें कैसी दिखाई देती है? ब्लू कलर की दिखाई देती है. ये ब्लू कलर की हमें क्यों दिखाई देती है? बिकॉज इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो जो है वो वाटर से कवर्ड है, एंड वाटर जो है वो ब्लू कलर से शो किया जाता है. दैट्स वाई अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. वाई? बिकॉज 3/4 पार्ट कवर्ड विथ वाटर. यानी कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ में ज़्यादातर पार्ट जो है वो पानी से कवर्ड है, तो इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. इन 6th क्लास आपने बहुत अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझा है. एंड अभी मैंने आपको बोला कि वाटर कॉन्टिन्यूसली चेंज इट फॉर्म्स एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड. अभी आपको यहाँ पर 3 चीज़ें देखने के लिए मिली हैं. दैट इज ओशियन, देन एटमॉस्फेयर एंड लैंड. मीन्स आपका ओशियन मीन्स वाटर हो गया, देन एटमॉस्फेयर मीन्स आपका एयर हो गया, और लैंड मीन्स लिथोस्फेयर हो गया. इट मीन्स आपको यहाँ पर जो वाटर है वो आपको तीनों जगह पे देखने के लिए मिलेगा. दैट इज़ आपका एटमॉस्फेयर में भी मिलेगा, आपका वाटर में भी मिलेगा, वाटर में तो वाटर रहेगा ही, एंड लैंड में भी आपको वाटर देखने के लिए मिलेगा. मीन्स वी कैन से वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. हम इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर साइकिल. अब आप देखिए, जैसे कोई भी पानी है, वो पानी क्या होगा? जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो क्या होगा? गर्म हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, एंड इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, एंड इवेपोरेशन का जब प्रोसेस होगा सो वो पानी क्या होगा? वाटर वेपर के फॉर्म में. द सन हीट्स कॉजेस इवेपोरेशन ऑफ द वाटर वेपर. व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, तो जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फिर वो हमारे सी पे या हमारे लैंड में वापस से इन अ फॉर्म ऑफ रेन क्या होता है? आइदर स्नो, वो वापस आ जाता है. तो इस तरीके से ये एक पूरा जो साइकिल है वो क्या हो रहा है? चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है. मीन्स वो रोटेट होते रहता है. मीन्स सम टाइम between the ocean, atmosphere and the land. Means water continuously change its form, circulates between ocean, atmosphere and land. Means ocean means when the sun heats,
जब सन उसको क्या करता है, पानी को हीट कर देता है, तो वो इवेपरेशन मीन्स जो ओशियनिक वाटर होता है वो इवेपरेट हो जाता है। एंड देन एटमॉस्फेयर इवेपरेट, यानी वाटर वेपर जब ऊपर जाएंगे तो वो क्या होगा, इवेपरेशन का प्रोसेस होगा, मीन्स वो एटमॉस्फेयर में चले गए। सो एटमॉस्फेयर एंड देन वो क्लाउड बन करके और वापस से रेन के फॉर्म में क्या होते हैं, नीचे आ जाते हैं, तो वो लैंड में आ गए। मीन्स वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। In this chapter we also studied about the water cycles, very important in previous classes also you study, और आप इसे अपनी इस क्लास में मीन 7th क्लास में भी आप क्या करोगे, स्टडी करोगे व्हाट इज़ वाटर साइकिल और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। मीन्स अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि फ्रॉम वेयर यू सी द वाटर, सो आप जहाँ कहीं पे भी पानी देखोगे, देखते हो, आप बोल सकते हो मीन्स टैप में भी आपको पानी, यानी नल में भी पानी मिलता है, पॉन्ड में भी पानी, रिवर में भी पानी, ओशियन में भी पानी, सी में भी पानी। सो आपको वाटर एवरीवेयर आपको मिलता है। इवन दैट हमारे एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। सो वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाटर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है एंड विदाउट वाटर जो प्लांट्स हैं वो भी सरवाइव नहीं कर सकते, बिकॉज इन फोटोसिंथेसिस में वाटर का होना बहुत ज़रूरी है। और जब फोटोसिंथेसिस होगा तभी जो पौधे हैं वो अपना खाना बनाएंगे एंड फिर वो फ्रूट्स फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे और जो वापस से हमें मिलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वाटर साइकिल। सो वाटर साइकिल में क्या होता है, व्हेन द सन, ठीक है, जब सन होता है तो सन का जो रेज है वो क्या होता है, वाटर पे पड़ता है, तो वो इवेपरेट होता है, इवेपरेशन का प्रोसेस होता है एंड फिर इवेपरेशन का प्रोसेस होता है, पानी जो है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर चला जाता है एंड देन वहाँ पर क्या होता है, वो ठंडा होता है। जब ये ठंडा होता है मीन्स कंडेंसेशन, एंड फिर उससे क्या होता है, ये क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ये क्लाउड्स में क्या होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एंड फिर जब वो क्लाउड्स कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लाउड्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स पानी ही वाटर वेपर के रूप में ऊपर गया, कंडेंसेशन के थ्रू वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गया और फिर प्रेसिपिटेशन के थ्रू क्या होता है, वो फिर से वापस नीचे आ जाता है, यानी कि रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में वो वापस से नीचे आ जाता है और फिर से हमें क्या हो जाता है, वो पानी वाटर हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। सो वाटर जो हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो कंटिन्यूसली क्या होता है, रोटेट होता रहता है, मीन्स घूमते रहता है और उसका जो एक साइकिल है वो क्या होता रहता है, चलते रहता है एक जगह से दूसरे जगह। मीन्स सेम फिर वही बात आ जाती है कि आपका कंटिन्यूसली चेंज एंड सर्कुलेट, यानी कि वो घूमता रहता है बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। नेक्स्ट दैट इज टाइप्स ऑफ वाटर। तो फर्स्टली आपकी जो बुक में दिया हुआ है दैट इज terrain. So what is terrain? Terrain means terrain, it is an artificial enclosure for keeping small house plant। यानी कि आपको अगर वाटर साइकिल को देखना है, सो आप क्या कर सकते हैं, आप एक बाउल या एक पॉट ले सकते हैं, आप उसमें मिट्टी डाल करके छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं एंड फिर आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं और फिर उसके बाद में आप इसे बंद कर दीजिए। सो फिर पत्तों से, लीव से क्या होगा, वाटर वेपर्स निकलेंगे, गर्मी से निकलेंगे और वो ऊपर जाएंगे, फिर कूल होंगे और फिर वापस से रेन के फॉर्म में, यानी कि पानी के रूप में वापस आ जाएंगे। सो इस तरीके से आप जो वाटर साइकिल है उस प्रोसेस को भी आप देख सकते हैं। सो मीन्स हमारा अर्थ जो है वो जो वाटर साइकिल है उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है, जस्ट लाइक अ टेरेन। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि what is the major source of water. What is the major source of water means the river, ponds and springs and glaciers. सो जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर सम टाइम स्नोज जो होती है वो रहती है और वही फिर क्या होती है, मेल्ट होती है एंड फिर वो रिवर में जा कर के मिल जाती है
और फिर रिवर के थ्रू वो क्या होती है, सी में जा कर के क्या होती है, मिल जाती है। आपने ये चीज़ पिछले चैप्टर्स में भी क्या किया था, स्टडी किया था कि किस तरीके से वाटर जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। मीन्स बाय दिस स्नो जो है, ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होते हैं, रिवर में मिलते हैं, एंड फिर उसके बाद में वो जो रिवर है वो क्या होती है, समुद्र में या सी में जा कर के मिल जाती है। द ओशियन बॉडी एंड सीज कॉल्ड सॉल्टी वाटर्स। तो अब एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि वाई द सी वाटर कॉल्ड या ओशियनिक वाटर कॉल्ड द सॉल्टी वाटर। वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर, सॉल्टी वाटर एंड स्वीट वाटर। सो स्वीट वाटर का बेसिकली हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इन अवर डेली लाइफ, लाइक बाथिंग, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एट्सेट्रा। एंड जो सॉल्टी वाटर है वी कैन नॉट यूज़ इन अवर डेली लाइफ बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, इट इज़ वेरी हार्मफुल, सो हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। बट हाउ द सीज वाटर आइदर ओशियनिक बॉडीज कन्वर्ट इनटू द सॉल्टी वाटर, अब हम इसको कैसे समझेंगे। सो आपने देखा होगा इन योर प्रीवियस चैप्टर्स कि किस तरीके से सी केव्स बनती हैं। सो हमने वहाँ पर देखा था वर्क ऑफ रिवर्स। तो जो नदी है वो कंटिन्यूसली क्या करती है, फ्लोट करती है। रिवर कंटिन्यूसली फ्लोट्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस। व्हेन इट मूव्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो वो कई बार क्या होता है, वेव्स के थ्रू या मोशन के थ्रू, आइदर इंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्स के थ्रू वो क्या होती है, जो हार्ड बॉडीज होती हैं, लाइक आपका रॉक हो गया, आइदर स्टोन्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, इनसे क्या होती है, वो कंटिन्यूसली टकराती हैं एंड अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर्स वी स्टडीड। सो अभी यहाँ पर जब अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं तो कुछ स्मॉल पार्टिकल्स भी होते हैं जो पानी में, रिवर में क्या होते हैं, चले जाते हैं, एंड फिर क्या होता है, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं, एंड जब वो लास्ट में क्या होता है, ओशियन में जा कर के मिलते हैं, तो वहाँ पर एक डिपोजिशन होता है। और इस तरीके से वहाँ पर जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं और सैंड पार्टिकल्स हैं और क्ले पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली डिपॉजिट होते जाते हैं। अब होता ये है कि जो हमने वाटर साइकिल में पढ़ लिया कि वाटर जो है वो सन हीट से क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। सो पानी तो ऊपर चला जाता है और धीरे धीरे जो है वो लेयर बाय लेयर जो है वो सॉल्ट, वहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट पार्टिकल्स इकट्ठे होते जाते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं। तो इस तरीके से जो ओशियन वाटर है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सॉल्टी हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। सो अबाउट 3/4 पार्ट जो हमारा टोटल सरफेस जो एरिया है, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। That's why Earth is called blue planet. On the Earth 97% of water जो है वो salty water and only 3% of water is available, means as a fresh water. So ये कुछ डेटास हैं जो आपको लर्न करने होंगे because अगर आप इन्हें लर्न नहीं करोगे so आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। So आप इन्हें अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए कि 3/4 मीन्स 3/4% और 3/4 पार्ट जो है आपका वो अर्थ सरफेस का, मीन्स वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। एंड 97% जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर अवेलेबल है एंड ओनली 3% जो है फ्रेश वाटर अवेलेबल है। एंड हम जिन वाटर का यूज़ करते हैं वो हमारा फ्रेश वाटर होता है, मीन्स स्वीट वाटर होता है इन अवर डेली लाइफ। सो इस तरीके से हमने हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी विल अंडरस्टैंड इन माय नेक्स्ट वीडियो। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। टिल दैट टेक केयर।